अम्मा 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 मैं डूब रही हूँ, अम्मा मुझे बचाओ। अम्मी अम्मी मैं डूब भाई साहब मुझे कितनी हंसी आ रही थी देखकर। ये फनी से उठा ही नहीं उठ रहा था। हालांकि पानी में जाके बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, लेकिन देखो तो सही, एक स्क्रीनशॉट देखो आपको भी समझ में आएगा मैं क्यों हंस रही थी। इतना भर भर के मुंह बनाया है ना इस व्लॉग में इन्होंने, अजीब अजीब तरीके का। भाई देखो फेस अल्लाह का बनाया हुआ है, लेकिन उसको आप कैसे करके बना कर रखते हो वो तो आप पे ऊपर ना। भाई साहब जब जीत रही थी तब का, और जब पानी में थी तब का, क्या अजीब अजीब फेस बनाया था। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी देख देख कर। और ये है हिजाबी, ये है असली सच्ची पक्की हिजाबी। और जो औरतें पर्दा करती हैं, अबाया पहनती हैं, नकाब भी डालती हैं, मतलब एक तो बुर्का तो पहनती हैं, ऊपर से जब ऊपर का हिस्सा पहनती है ना उसमें भी सिर्फ आईज उनकी खुली होती है और हाथ में ग्लव्स पहनी होती है, वो हिजाबी नहीं है। ये हिजाबी है जो वहाँ पे एकदम मछली की तरह से पानी में तैर रही है, पूरी बॉडी को जो भी शेप है ना, बॉडी की शेप वो सब चमक रही है, वो भी गैर मर्दों के सामने। ये है पक्की हिजाबी। और ऐसी हिजाबी को लोग फॉलो करते हैं और ऐसी हिजाबी के लिए लोग आकर झगड़ा करते हैं यहाँ पर हमारे कमेंट बॉक्स में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और भाई साहब जब तो मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी जब वो तैर रही थी, लेकिन उल्टी तैर रही थी, मतलब हाथ पैर चला रही थी और पीछे की तरफ वो जा रही थी, और वो नान चिल्ला के कह रहा था ना, अरे ये उल्टी क्यों तैर रही हो। हंसते हंसते भाई साहब पेट दुख गए। परी मेरे साथ लोग देख रही थी, वो हंसे जा रही थी, कहती ये क्या है। अब हमें हिम्मत करके लाइफ में पहली बार जो ना अंडर वाटर जा रहे हैं। क्यों भाई, किसी ने कहा था कि अच्छा, मुझे लग रहा है कोई वसीयत करके गया है कि अगर चालू अपनी अंडर वाटर जाएगी तो उसको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेगी अंडर वाटर। रियली ऐसा है क्या? डर लगता है तो ये सारे चोचलेबाजी करने की जरूरत क्या है। पानी के नीचे जाना मेरा बहुत बड़ा डर है। तो फनी कह रहे थे मैं पहले जा रहा हूँ। क्यों? वहाँ के मगरमच्छ है जो फनी वहाँ पे पहले देखने जाने के मगरमच्छ है क्या नहीं है, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी। ये तो बताओ चालू अपी कि पानी में वहाँ पे फनी क्या चेक करने के लिए गए थे। और भाई मैं आ चुकी हूँ नहा धो के। वैसे तो मैं रोज नहीं नहाती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी नहाती हूँ इसलिए मैं चमकती हूँ। और उसके नहाने के बावजूद भी ना मुझे बहुत ज़्यादा फिल्टर की जरूरत पड़ती है। तो देखो देखो हम चमकता हुआ तो सूट हमने पहने रखा, लेकिन हमने फिल्टर भी बहुत ज़्यादा लगा रखा ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमें तो और ज़्यादा गोरा दिखना है। और इतना गोरा दिखना है कि फेस का चाहे नक्शा दिखना बंद हो जाए, लेकिन फिल्टर लगाना नहीं बंद करेंगे हम। देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया, कितना फिल्टर लगाया हुआ है कि एग रखे ना प्लेट में वो दिख भी नहीं रहे। अब भाई भाभी तो भाई कंटेंट शूट करने नहीं दे रहे, तो चलो हम बाहर ही निकल जाते हैं, कुछ अपना ही पर्सनल मी टाइम कर लेते हैं और बाहर घूमने का बहाना भी मिल जाएगा। भाई तो हर टाइम वहाँ पे कैमरा लेके घूम रहे हैं, मैं क्या ही शूट करूंगी फ्रेंड्स। भाई भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं फनी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे यहाँ पे आके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अब सारी मुदाहा मंडली भी उन्हीं के कंटेंट बन गई है। अब मेरे साथ कोई शूट ही नहीं कर रहा है ना। चलो हम बाहर चलते हैं और बाहर का कंटेंट निकालते हैं, क्योंकि लोगों ने हमें कमेंट किए है ना, विला में बैठना हो या घर में बैठना हो एक ही बात है, फिर घूमना फिरना कैसा हुआ। चलो तो चलो फनी हम बाहर चलते हैं और बाहर चल के लोगों को दिखाते हैं कि हमने देखो खाली विला में ही नहीं बैठे, हम तो एक जगह लॉयन पॉइंट पे देखने के लिए गए हैं। भले ही वहां पे कुछ देखने के लिए ना मिले, लेकिन कम से कम चले तो गए ना। और हाँ, हम गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, हम ऑटो से जाएंगे। फनी कह रहे जब से हम यहाँ, जब से हम बाहर नहीं निकले ना भाई साहब, बाहर निकलो, स्क्रॉल करो, बाहर आओ। लोगों ने मुझे कमेंट करके बोले कि वहाँ पे तो इतने सारे पॉइंट्स है, इतनी सारी जगह है वहाँ पर देखने के लिए, इतनी फेमस चीजें भी हैं, वो जाओ दिखाओ लोगों को कि वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ का क्या फेमस है, आप क्या क्या देख सकते हो। आप तो क्या जैसे अपने यहाँ पे 5 BHK में बैठे रहते थे, ऐसे वहाँ जाकर 7 BHK में बैठ गए हो। पहले पैदल निकल गए, जब पैदल बेचारे थक गई भाई साहब तो फिर वापस आ गए कि चलो ऑटो से चले जाएंगे, और बाजा खाला को ले गए। क्यों? क्योंकि बाकी सबको तो मैडम ने काम में लगाया हुआ था। मैडम ने कौन से काम पे लगाया हुआ था वो भी हम आपको बताएंगे। तो तीनों लड़कियां बिजी थी, और वो जो नान है ना वो भी बिजी, उसको भी मैडम ने काम पे लगा दिया था। तो फ्रेंड्स नॉट फेयर। एक तो मैं जो है भाभी अपना कंटेंट शूट करा रही है, ऊपर से सारे लोगों को भी बिजी कर रखा है। अब मैं किसको लेके जाऊं? तो चलो मैं बाजा खाला को ले जाती हूँ। तो बाजा खाला को साथ में लेकर ऑटो से निकल पड़ी है वहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए कि वहाँ पे और क्या देखने के लिए मिलेगा। सोच कर तो बेचारी ये गई थी कि मुझे कुछ कंटेंट शूट करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हो गई बेचारी की टाई टाई फिश। और जब वापस आ गई तो वापस आके कहती है अभी तक इनका मेकअप नहीं हुआ, क्योंकि वो जो टास्क दिया हुआ था ना भाभी ने, तो तीनों लड़कियों को तो टास्क दिया हुआ था, उस पर भी हम पॉडकास्ट बनाएंगे। और जो नान है उसको वो टास्क रिकॉर्ड करने का काम दिया गया था। तो बेचारी क्या ही करती। तो बेचारी बाजा खाला को लेके गए और वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। वापस आई तब तक भी वो लोग बिजी थे। क्यों? क्योंकि पहले भाभी उनका रिएक्शन नोट करेंगी, फिर भैया को भी थोड़ा सा रिएक्शन नोट करना है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूँ फनी? अब दिमाग लगाओ, सोचो सोचो हम क्या नया कर सकते हैं। जब वहाँ पे कुछ नहीं देखने को लिए मिला तो बेचारी अपना समूह लेके ऑटो में बैठ के वापस आ गई। सब लोग क्या कर रहे हैं? इतना सन्नाटा क्यों है? तुम्हें शोर मचाने की आदत है ना। सब अपने अपने कमरे में आराम फरमा रहे हैं और हम दुनिया
जहान में घूम के आ गए, क्यों दुनिया जहान बस इतना सही है क्या? ओहो, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो इतना सही होगा ना। और इन लोगों का अभी तक मेकअप ही चल रहा है। मतलब ये सोच कर गई थी कि मैं अब तक जब तक वापस आऊंगी भाभी ने उन बच्चियों को फ्री कर दिया होगा, तो फिर मैं उनसे अपना कंटेंट शूट करा लूंगी। तुम्हारे कंटेंट के चक्कर में उन लड़कियों से बेचारियों से ना उठा बैठा जा रहा है, ना चला फिरा जा रहा है। तुमने ये उनकी हालत बना दी, उसके बावजूद भी तुम्हारी हविस अभी तक पूरी नहीं हो रही है कि कम से कम उनको चैन की सांस लेने दो। वो यहाँ रिलैक्स करने के लिए आई है, मौज मस्ती करने के लिए आई है, या तुम्हारा वर्कआउट कराने के लिए आई है? और मैं अपनी शाम की चाय पी रही हूँ। देखो चाय तो भाई साहब शाम की, रात की, सुबह की, दोपहर की, सब चाय लगातार मीठी पीनी है। एक बार भी बताया कि मैं शुगर फ्री डालकर पी रही हूँ या मैं फीकी चाय पी रही हूँ? सब आराम वाले मोड में, क्योंकि वो लड़कियां बहुत देर से मेकअप में लगी हुई थी तो वो थक गई थी। उसके बाद भाभी ने उनसे जो भी टास्क पूरा कराया, अपने तरीके से शूट किया, तो वो लड़कियां एग्जॉस्ट हो गई, बहुत ज़्यादा थक गई हैं। अब कह रही है सब आराम वाले मूड में, लेकिन हम अपना वाटरमेलन चैलेंज जरूर करेंगे। यानी कि अब भाई भाभी ने तो अपना कंटेंट निकाल लिया, तो चलो भाई मजदूरों अब लग जाओ मेरा कंटेंट शूट करने के लिए। लिटरली ना तीनों ने मिलकर उन बच्चों को ना मजदूर बना रखा है, इवन पूरी फैमिली को मजदूर बना रखा है। बस शूट करते रहो, ही करते रहो, हंसते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, जिससे कि हमें रिकॉर्ड करने के लिए मिले और हम नोट पे नोट छापे। भाई यहाँ तुम्हें लेकर आए तो फ्री में फोकट में थोड़ी ना लेकर आए। अगर तुम्हारे पर खर्चा कर रहे हैं तो तुम हमें कंटेंट शूट करा कर दो। अब यहाँ पे बैठ के ये प्लानिंग हो रही है कि वाटरमेलन कैसे खाना है। अब कंटेंट तो समझ में आ गया कि ये तो सोच लिया कि हमें क्या चैलेंज करना है, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो समझ में नहीं आ रहा। चालू पी के बुद्धि कम है ना थोड़ी सी, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो भाई थोड़ा सा गूगल कर लेते, या फिर थोड़े से किसी के चैनल पे जाके किसी का कंटेंट चोरी कर लेते। यही तो तुम्हारा काम है, कंटेंट चोरी करना, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बाहर का घूमना फिरना, फैमिली की आउटिंग, ये सब आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, और खास तौर से चैलेंजेस और प्रैंक, और वही तुम सब तीनों के तीनों मिलकर कर भी रहे हो। कहते हैं अच्छा वाटरमेलन इंसान कैसे खाएगा? भाई कैसे खाएगा? चम्मच से खाएगा, स्पून से खाएगा, फोक से खाएगा, हाथ से खाएगा, काट काट के खाएगा, वो जैसे भी खाएगा। पिज्जा कह रही है वो बड़ा चाकू हो गया, छोटा चाकू हो गया, अपना सामान लेके तो बैठेगा। तो चालू कहती है नहीं 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 नहीं, तो फिर कैसे खाना? हाथ से खाना है क्या जंगलियों की तरह से? भाई वो चम्मच से ही तो खाया जाता है, और चम्मच से ही वो होता भी है कि आपने हाफ हाफ करके कर दो और उसको चम्मच से खा लो, या फिर वो काट के जैसे मर्जी हो। उनको आपको तरबूज देना है कि ये पूरा आपको इतने टाइम में फिनिश करना है, ये जो पहले फिनिश कर लेगा वो जीत जाएगा। क्योंकि भाई भाभी का कंटेंट अंदर शूट हो रहा था, तो इसलिए चालू बेचारी बाहर लेकर सबको बैठ गई, क्योंकि वहाँ पे भाभी क्या कर रही है? यस, वहाँ पे बना रही थी खाना, क्योंकि इनका जो खाने बनाने वाले थे वो सारे इनसे तंग आके भाग गए। अब भाई इतनी सारी पलटन थी, इतने सारे लोगों को लेकर आए हैं, उनके लिए सुबह का खाना, शाम का खाना, दोपहर का खाना, नाश्ता, चाय, अब स्नैक्स और ये फलाना ढिमाका, सब चीज़ बनाते बनाते वो बेचारे थक गए। फिर उसके हर एवरी टाइम के बर्तन धो, इसलिए इनका जो भी वो टूर है ना अब बस ओवर हो गया, क्योंकि लोग भाग गए, काम करने वाले लोग हैं ज़्यादा। और फिर भी अब इनका हो सकता है सर इतने टाइम तक के लिए ही इनका कोलैब हो। चालू अपी कह रही है यहाँ पे कि चलो भाई ये तो करते रहेंगे, वो भी हम करेंगे, चलो हम ना यहाँ पे अब कुछ करते हैं। अब पिज्ज़ा से कहते हैं डांस करके दिखाओ, तो वो डांस करके दिखा रही है। मतलब अब यही देखना बाकी रह गया था कंटेंट के नाम पे, मतलब व्लॉग की लेंथ बढ़ाने के लिए 17 मिनट का व्लॉग खींचने के लिए ज़बरदस्ती का उसमें डांस डाल दिया, इतना लंबा प्रोसेस उसमें जो है तरबूज खाने का डाल दिया, बाहर घूमने जो भी कुछ भी नहीं मिला वो घूमने डाल दिया, तैर के दिखा दिया। मतलब कंटेंट नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। और एक ढेले का भी डांस नहीं कर रही है, कह रही ये तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हारी शादी में किया था, बहुत ही बेकार डांस किया था, क्यों इंसल्ट कर रहे हो डांस की भी। और मैडम इससे भी बोर होगी, कहती है चलो मैंने ना अपना टंग ट्विस्टर बनाया। और कितनी चालाक है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा शातिर औरत है। ये खुद पहले बहुत अच्छी तरीके से ना प्रैक्टिस करके आई है, क्योंकि फटाफट से खुद ने बना दिया, खुद ही प्रैक्टिस करके आई है, और इसलिए खुद जीत भी गई। कह रही मैंने ना अपना खुद का बनाया है, ये कहना है आपको एक सांस में कहना है, जितनी ज़्यादा टाइम कह देगी जीत जाएंगे। अब भाई तुम तो प्रैक्टिस करके आ गई हो, और वो बच्चियाँ उनको प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए कोई नहीं जीता, खुद जीता। और फिर अब कंपटीशन किससे करेगी? भाभी से। कहती भाभी का है, वो भाभी भी नहीं कह पाई तो जीत गई। और भाई साहब क्या इमोशनली उल्टे सीधे गंदे गंदे मुंह बना के रोई है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं, देखा इसमें, देखो कैसे रो रही है। और अब ये देखो, ओ भाई हंसते हंसते तुम्हारे पेट दुख जाएंगे, कितने गंदे गंदे मुंह बना रही है। कहती मुझे रोना आ गया, मुझे ना बहुत इमोशनल हो गई कि मैं ऐसे जीत गई। ये मेरी अम्मी की मेहरबानी है, इनसे मैंने सीखा है बहुत सारा करना। मैं प्रेरणा जो है ना मुझे मेरी अम्मी से मिली है। और रियली
किसकी? जबान लड़ाने की, जबान चलाने की? किसी और चीज की भी प्रेरणा ले लो, ससुराल के साथ निभाने की भी प्रेरणा ले लो, अच्छे काम करने की भी प्रेरणा ले लो, अच्छा खाना बनाने की ले लो, कपड़े धोने की ले लो। अपनी मम्मी से कपड़े धुलवाती, इतनी बड़ी बूढ़ी बेशरम हो गई हो 34 साल की, वो लड़की छोटी सी शहर जो है वो खुद अपने कपड़े धोती है, अपने पापा के कपड़े धोती है। लेकिन तुम जो है ना अपने कपड़े खुद के नहीं धो सकती, तुम खुद के। और ये तो बताओ, अपने तो तुम अपनी अम्मी से धुलवा लेती हो, फनी के कपड़े कौन धोता है? फनी खुद धोते हैं ना, है ना, है ना, है ना। मैं जीतने के पास ही खड़ी हुई, आज मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ हूँ ही। अरे अजीब अजीब मुंह बना के जो मुंह बनाया है, ले बहने ऐसे मुंह मत बना, तू जीत ले, चल जा, तेरे को इनाम भी दे दिया। तो फनी कह तो रहे बहुत बड़ा सा इसके लिए जो ना अवार्ड लेकर आना। हाँ लेकिन खरीद कर लेकर आना, क्योंकि तुम्हारे घर में तो सिर्फ अवार्ड खरीदते हैं, मिलता थोड़ी ना है। सबको शामिल कर लिया, अम्मा से कहलवा लिया, अम्मी से कहलवा लिया, खालाओं से कहलवा लिया, लेकिन जबान दराज तुम्हारे जितना कोई नहीं है ना, जितनी तुम जबान दराज हो। तो तुम तो अपने आप प्रैक्टिस कर आई, क्योंकि तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है ये, तो तुम तो बोल ही दोगी, तो इसलिए तुम विनर हो गई। चलो भाई जीत जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। और इतने गंदे गंदे मुंह बनाए थे, तो क्या फाइनली फनी ने बोल भी दिया कि सड़ा हुआ मुंह मत बनाओ। कह रही है इसका क्रेडिट मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसा बनाया। रियली सच बोला आज बिल्कुल मुंह से, जैसी तुम हो ना एग्जैक्टली वैसा तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने ही बनाया है। मतलब नथिंग, गुड फॉर नथिंग। देखो जब भाभी को बता रही थी ना मैं एक और चैलेंज जीती हूँ, तो उस टाइम पे बलून लेके खड़े हुए, जो कि भाई का चैलेंज चल रहा है। अब भाई कैमरा लेके आते हैं, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। फिर भाभी लेकर आती, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, चलो मेरे साथ नाचो, चलो मेरी कहे पे नाचो। तो ऐसे करके ना पूरे घर को, ये 3 मदारी हैं और ये बाकी के पूरे लोग जो ना उनके मदारी के नाचने वाले लोग हैं, यानी कि इशारों पर नाचने वाले। क्योंकि भाई का कंटेंट शूट हो रहा है, तो उसके बाद फिर हम अपना कंटेंट शूट कर लेंगे। भाई उसमें से चाहो तो आप थोड़ा सा क्लिपिंग ले लेना, जो कि हमें भाई के व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। और आज शाम को ये व्लॉग आएगा भाई का, तो उसमें देखने के लिए मिलेगा बलून फोड़ने वाला भी और ये तरबूज वाला भी। अब देखने वाली बात यह है कि क्योंकि एक व्लॉगिंग और हो रही थी, तो वो भाई की थी या भाभी की थी? क्या भाई जो है वो भाभी को शूट करने देंगे वो तरबूज वाला कंटेंट, या फिर भाभी जो है अपने आप शूट कर लेंगी, या फिर भाई जो है खुद ही शूट करेंगे, भाई के व्लॉग में आएगा। देखते रहिए कल तक क्या होगा क्या होगा। चालू अपी के साथ ये कंटेंट कौन शेयर करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टिंग टोंग। और फाइनली आ गए हैं तरबूज चैलेंज करने के लिए। तरबूज को कैसे खाएं, तो तरबूज सबको दे दिए गए हैं, सबसे नाम पूछ लिए गए हैं और सबको तरबूज को फिर आधा आधा कट करके दे दिया गया है। और भाई साहब क्या गंदगी मचा रहे हैं, मतलब लिटरली इनका जो वो एडिटर है ना जनाब का, एक तो भाग गया, एक है, तो जो एडिटर है उसने पता नहीं मुंह से थूके हैं वो बीज या पता नहीं क्या गिराए हैं वहाँ पे। उन सबसे ज्यादा गंदगी तो उनके पास थी जहाँ पे वो बैठे हुए थे। कह रहे हैं आपको इसे चम्मच से कुरेद कुरेद के खाना है, हाथों से उठा उठा के खाना है, फिर वो जो हाथों से गंदा बचा हुआ उसका जो जूस है ना उसको भी पीना है। भाई तरबूज खाने की बात होती है, तरबूज तो ऑलरेडी वो पानी वाला कंटेंट वाला फ्रूट होता है, तो उसमें तो पानी अपने आप निकलेगा ही, उसमें पानी पीने की क्या बात है। जबकि मना करते हैं वैसे ऐसे गंदे हाथों से अनहाइजीनिक तरीके से उसको नहीं खाना पीना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए था, चम्मच से लेते उसके पीसेस निकालते और खाते रहते। ये खाने का तरीका था कि आपको तरबूज खाना था, आपने ये नहीं कहा था कि नहीं इसका जूस भी पीना है। और फाइनली इतनी जद्दोजहद हंसते हंसते लौट पोट होके और ये सब गंदगी मचाते हुए इनका जो हमारी चालू अपी है, उनका जो हेल्पर है इशाद, वो जीत गया। 5,000 रुपये का इनाम था। पर मुझे तो देखने में इसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी कि चालू अपी का जो कंटेंट है वो किसने बांटा, भाई ने बांटा या भाभी ने बांटा। मतलब भाई ने ज़बरदस्ती जो है उसको थोड़ा सा कंटेंट रिकॉर्ड कर लिया या भाभी ने करा, क्योंकि वहाँ पर एक व्लॉगिंग के कैमरे से तो हम इनका शूट होते हुए देख रहे थे, एक और कैमरे से लगातार व्लॉगिंग हो रही थी। तो देखने वाली बात ये है, ये तो अब यानी कि शाम को जो व्लॉग आएगा उसी से ही पता चलेगा, क्योंकि मैं तो रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलो तो भाई भाई का व्लॉग आएगा या फिर भाभी का व्लॉग आएगा, किसका व्लॉग आएगा वो तो जब आएगा, जब देखने के लिए मिलेगा कि एक्चुअली भाई चालू का कंटेंट किसने अपने साथ बांट लिया या चालू के कंटेंट में से किसने चुरा लिया थोड़ा सा कंटेंट। वक्त आएगा तो बताएंगे और उस पर रिएक्शन भी देंगे। और हाँ प्लीज़ प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर शेयर किया करें, जिससे कि मुझे पता चलता है कि आपके मन में क्या सवाल आने हैं। मैंने कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं छोड़ दिया है। तो किस तरह का आपको कैसा लग रहा है, आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर कुछ उसमें मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो प्लीज़ उसको ज़रूर मेंशन किया करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे साथ कमेंट के थ्रू ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।